कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस करंट अफेयर क्लास में, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुमार गौरव सर के क्लास के हैंड रिटन नोट्स। जिसमें आज हम बात करेंगे 7 सितंबर 2021 के सभी टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कुमार गौरव सर के द्वारा पढ़ाए गए हैं। और इन्हीं पढ़ाए गए प्रश्नों को मैंने काफ़ी शॉर्ट तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अगर पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहाँ मेहनत करने वाले ही रुक सकते हैं, वरना इसके अलावा कोई नहीं रुक सकता। कुमार गौरव सर की क्लास हो या यह शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स की क्लास हो, आप पूरी क्लास को तभी देख सकते हैं जब आप मेहनत कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सर के आज की क्लास के मोटिवेशनल कोट के साथ, जो कि दिया गया है कि हिम्मत बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है। हिम्मत बताई नहीं जाती, हिम्मत दिखाई जाती है। और इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे। रक्त बहार श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम राणा है वंशज के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हम सभी टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चनों पर, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ काफ़ी शॉर्ट तरीके से समझा दूंगा। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? यदि हम बात करें कि हाल ही में 5वां स्टेशन बना है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, यदि हम बात करें कि इसको किसके द्वारा दिया जाता है, तो FSAI, जिसे हम फसाई के नाम से जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा जितने भी प्रमाणित चीज़ें होती हैं, यानी खाने से प्रमाणित चीज़ों को इसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2006 के एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी। यदि हम बात करें कि इसके द्वारा एक अभियान चला जा रहा है, ईट राइट अभियान, और इसी के माध्यम से 5वां जो नया स्टेशन बना है वह बना है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। पहले स्टेशन की बात करें तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन, जो कि दिल्ली में स्थित है। छत्रपति शिवाजी स्टेशन, यह भी मुंबई में स्थित है। तीसरा था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, यह भी मुंबई में था। और वडोदरा रेलवे स्टेशन, यह भी मुंबई में स्थित है। यानी कि हम बात करें कि 3 रेलवे स्टेशन आपके मुंबई में ही स्थित हैं और 5वां स्टेशन बन गया है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। और इसे यह प्रमाण पत्र दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है FSSAI, जिसे हम फसाई के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया गया है। आइए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। खाद्य आपात, हाल ही में खाद्य आपात कहाँ पर लाया गया है? तो श्रीलंका में, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। इसी के साथ राष्ट्रीय पोषण मिशन, या किसके द्वारा? तो झुंझुनू राजस्थान के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है और 8 मार्च 2018 से इसे शुरुआत किया गया था। इसी के साथ हाल ही में पोषण माह की शुरुआत की गई है। तो यह कब मनाया जाएगा? तो यह मनाएगा सितंबर माह है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो पर यदि नए आए हों तो उसे एक बार सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। यह काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसी के साथ मैं आपके साथ मोटिवेशन होता रहूँगा और आपके लिए और भी अच्छे तरीके से कुमार गौरव सर की सभी क्लासों को शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता रहूँगा। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यानी ATD 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में यदि हम बात करें कि पावर ग्रिड, यह भारत की पहली एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट से सम्मानित होने वाली कंपनी बनी है। यदि हम बात करें कि इसका विश्व में 8वां स्थान रहा है और भारत की यह पहली कंपनी बनी है, पावर ग्रिड कंपनी। यह अवार्ड क्यों दिया गया है? तो कौशल विकास और प्रतिभा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए इस पुरस्कार को दिया गया है। तो शॉर्ट में आपको रखना है याद, ATD 2021 पुरस्कार के लिए बेस्ट अवार्ड किसे दिया गया है? तो वह पावर ग्रिड को दिया गया है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि LIC, जिसने हाल ही में अपना आनंद ऐप लॉन्च किया था, एजेंट और
ग्राहक के बीच में एक सेतु को काम करेगा आनंद ऐप। इसी के साथ LIC की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 के एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी और इसके हेड हैं MR कुमार। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी परीक्षा में यह क्वेश्चन बन जाता है कि LIC की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 के एक्ट से और इसके हेड है प्रेजेंट टाइम में MR कुमार। आइए कुछ प्रमुख जो कि हाल ही में पुरस्कार दिए गए हैं उनकी तरफ। ऐसे प्रश्न जो कि आपको मुंह ज़बानी याद रखने हैं। तो ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार यह मोहम्मद यूनुस को दिया गया है जो कि बांग्लादेश के हैं। 51वां दादा साहेब पुरस्कार यह रजनीकांत अभिनेता को दिया गया है। सुभाष चंद्र आपदा पुरस्कार यह राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है और पंचायत पुरस्कार यह अपने उत्तर प्रदेश को दिया गया है। इसी के साथ शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको सभी जो कि युद्धाभ्यास हुए हैं उन सभी की जानकारी दूंगा और उनको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो रक्त बहा श्रृंगार कर, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम राणा है वंशज के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। तो वही इस क्लास में रुकेंगे जो क्लास को पूरा ले सकेंगे, बाकी के सभी यहाँ से चले जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ब्राइट स्टार अभ्यास, ब्राइट स्टार एक्सरसाइज कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो हाल ही में यदि हम बात करें यह मिस्र में आयोजित की जाएगी। इसमें शामिल जो देश होंगे वो 21 देश इसमें शामिल होंगे। इसी के साथ इसका आयोजन भूमध्य सागर में किया जाएगा। भूमध्य सागर में कहाँ पर किया जाएगा? तो मिस्र में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम बात करेंगे कुछ ऐसे युद्धाभ्यास जो कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। तो यह वह सभी इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास हैं जिन्हें आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। मैं एक बार आपको इन्हें बोलकर बता दे रहा हूँ। तो इंदिरा युद्धाभ्यास यह भारत और रूस के मध्य होता है। काजिंद युद्धाभ्यास यह भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। जायद तलवार यह भारत और UAE के मध्य होता है। वज्र प्रहार यह भारत और USA के मध्य होता है। नॉर्डिक एलिफेंट यह भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। वरुण, शक्ति और गरुण यह तीनों फ्रांस के मध्य होते हैं। डस्टलिक युद्धाभ्यास यह भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। खंजर युद्धाभ्यास यह भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। अजय वॉरियर युद्धाभ्यास यह भारत और इंग्लैंड के मध्य होता है। एक्वेरियन यह मालदीव और भारत के मध्य होता है। संप्रति युद्धाभ्यास यह भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। मालाबार युद्धाभ्यास इसमें 4 देश शामिल होते हैं जिसमें भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ कटलेस युद्धाभ्यास यह पूर्वी अफ्रीका में होता है और भारत की तरफ से INS तलवार ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट है एम्फेक्स युद्धाभ्यास, यह भारत की नौसेना, वायुसेना और थल सेना ये तीनों के द्वारा एम्फेक्स युद्धाभ्यास किया जाता है और यह प्रत्येक बार कहाँ पर किया जाता है? तो अंडमान निकोबार में यह किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आएगा। आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, चर्चा में रही पत्रकार कल्याण कोष योजना किस राज्य से संबंधित है? तो हाल ही में कोविड-19 से जिन पत्रकारों की मृत्यु हुई है तथा वह गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन सभी के लिए पत्रकार कल्याण योजना की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ और यहाँ के CM है प्रेजेंट टाइम में भूपेश बघेल। कौन? भूपेश बघेल के द्वारा यह पत्रकार से संबंधित जितनी भी कल्याण कोष होगा वह इस योजना के माध्यम से उनके लिए किया जाएगा। यानी जितनी भी राहत सामग्री की जो भी ज़रूरत होगी वह कोविड-19 से प्रभावित जो हुए हैं उन सभी के पत्रकारों के लिए दिया जाएगा। तो इसी के साथ हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्नों की। यहाँ के CM है भूपेश बघेल। लोक अदालत सर्वप्रथम किसने शुरुआत की थी? तो छत्तीसगढ़ के। और हाल ही में एक कोविड-19 से संबंधित जितने भी बच्चे थे और जो अनाथ हो चुके थे उनके लिए महतारी दुलार योजना चलाई गई थी। इसी के साथ इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। किससे अलग होकर? तो मध्य प्रदेश से अलग होकर 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि कोविड-19 से संबंधित है और भारतीय पत्रकारों के लिए इसमें उड़ीसा सरकार के द्वारा राहत दी जाएगी। तो यह गोपबंधु संवादिका योजना आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला और इसके कुछ प्रश्न जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे जिनको आपको अपने व्यक्तित्व के साथ याद रखना है और आप यदि किसी तैयारी कर रहे हैं तो इन्हें आप कभी ना भूलना। क्वेश्चन है हमारा 5 सितंबर को किस देश के राष्ट्रपति अल्फा कोडे, सर ने इसका नाम रखा था एनाकोंडा, अल्फा कोडे को विद्रोही सैनिकों ने हिरासत में लिया है?
तो हाल ही में कहाँ के हैं ये राष्ट्रपति हैं गिनी के राष्ट्रपति, और ये वहाँ के पहले लोकतांत्रिक राष्ट्रपति भी थे, अल्फा कोंडे, जिन्हें हाल ही में वहाँ के विद्रोही सैनिकों ने हिरासत में ले लिया है और यहाँ के संविधान तथा सरकार दोनों को भंग करके अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया है। यदि हम बात करें कि गिनी यह कहाँ पर स्थित है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप के एक पश्चिमी देश है, यानी ये हमारा जैसे अफ्रीका महाद्वीप है तो इसके पश्चिम में कौन सा देश स्थित है, वह है गिनी। यदि हम बात करें कि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों ही रेखाएं होकर गुजरती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, और भूमध्य रेखा पर ही स्थित है आपकी विक्टोरिया झील। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिनी से याद रखने हैं, और गिनी के हम बात करें राष्ट्रपति अल्फा कोंडे को यहाँ के विद्रोही सैनिकों ने किसमें शामिल कर लिया है, तो यहाँ से उनके संविधान और सरकार से इसे हटा दिया है और लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना को ख़त्म कर दिया है। अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अशरफ गनी यहाँ के राष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के, और यह भी भाग गए थे, तो किसके द्वारा यहाँ पर आक्रमण हुआ था, तालिबानियों का। तालिबानियों के आक्रमण के बाद इस देश पर कब्जा कर लिया गया और अशरफ गनी को यहाँ से भागना पड़ा। नेक्स्ट हम बात करें, इससे पहले सैन्य आपातकाल लगाया था म्यांमार में, और यहाँ की प्रधानमंत्री थी आन सान सू की। ये पसीना टपक गया है जिसके कारण ये ऐसा हो गया है, तो यहाँ लिखा है आन सान सू की, जो कि यहाँ पर सैन्य आपात के कारण इन्हें बंदी बना लिया गया था। यदि हम बात करें योशिहितो सुगा, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफा की घोषणा कर दी है, क्योंकि कोविड-19 को संग से या प्रबंधन नहीं करने के कारण इन्हें यहाँ से अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही है। नेक्स्ट हमारा मलेशिया, न्यू राष्ट्रपति बने हैं यहाँ के इस्लाम साबरी याकूब। नेक्स्ट है इजराइल के नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, तो राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट। तो आपको कुछ प्रश्न इससे याद रखने थे। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसमें मैं आपको बताऊंगा इतने ज़्यादा प्रश्न कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इतने ज़्यादा प्रश्न गुजरात से आपको बताए जाएंगे। तो आप मेरे साथ इन सभी को नोट डाउन करते चलिए, वीडियो को पॉज करते चलिए, आप लिख सकते हैं, यकीन मानिए आप पूरी क्लास को काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। हम बात करेंगे वतन प्रेम योजना किस राज्य की फ्लैगशिप योजना है। तो हाल ही में यदि हम बात करें कि वतन प्रेम योजना या किसके द्वारा, तो गुजरात सरकार के द्वारा, विजय रूपाणी जी के द्वारा इसे शुरुआत किया गया है। इसकी शुरुआत कब की गई है, तो 7 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी, क्योंकि 7 अगस्त 1905 को ही स्वदेशी आंदोलन हुआ था और जिसमें सभी विदेशी वस्तुओं का क्या बहिष्कार किया गया था, गांधी जी के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो टाउन हॉल कोलकाता से इसकी शुरुआत हुई थी। इसी दिन 7 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हथकरघा दिवस, और हाल ही में भाला फेंक दिवस भी इसकी शुरुआत की गई है, जो कि नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था और इन्हीं के द्वारा गोल्ड मेडल जीतने के कारण 7 अगस्त को भाला फेंक के रूप में मनाया जाता है। यदि हम बात करें कि वतन प्रेम योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो वतन प्रेम योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए नई जन कल्याण योजनाओं के लिए लगाया जाएगा। कब तक, 2022 तक 1000 करोड़ रुपए जन कल्याण योजनाओं के द्वारा लागू किए जाएंगे। अब हम बात करेंगे गुजरात से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्न, इन्हें आपको मेरे साथ नोट डाउन करना है। सुविधाओं के अभाव में मैं आपको सिर्फ सभी क्वेश्चनों को लिखकर और बोलकर ही बता सकता हूं, तो आप मेरे साथ मेहनत करिए और इस क्लास को पूरा लिखिए। हम बात करेंगे यहाँ के CM हैं विजय रूपाणी जी, यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात से ही लड्डू योजना भी शुरुआत की गई थी और हाल ही में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन भी कहाँ पर किया जाएगा, तो यह गांधीनगर गुजरात में ही किया जाएगा। यहाँ की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है धौलावीरा, जिसका दूसरा नाम है नागड़ा टिब्बा। यदि हम बात करें दांडी यात्रा, यह 12 मार्च 1930 से स्टार्ट की गई थी साबरमती आश्रम से और 6 अप्रैल 1930 तक यह दांडी गांव जाकर ख़त्म की गई थी और इसी के तहत गांधी जी के द्वारा नमक कानून तोड़ा गया था। इसी के साथ यदि हम बात करें कि जामनगर में रिलायंस की कंपनी स्थित है। इसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं, तो लोथल, धौलावीरा और लोथल में ही स्थित है हमारा समुद्री संग्रहालय। यदि बात करें कि यहाँ के 2 फेवरेट नेशनल पार्क हैं, गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क। इसी के साथ
सुजलाम सुफलाम योजना यह भी गुजरात में स्टार्ट की गई थी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपको इसके एक एक क्वेश्चन याद रखना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा है जो कि स्थित है कहाँ पर, तो यह गुजरात के अहमदाबाद साधु बेट द्वीप पर स्थित है, केवड़िया जिले में स्थित है। इसी के साथ हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह लौह पुरुष और भारत का एकीकरण करने वाले कौन थे, एक व्यक्ति थे, और इन्हें ही आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यदि बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार, तो यह है कौन, राम सुतार, जो कि साधु बेट द्वीप नर्मदा नदी के किनारे बनी हुई है। तो आपको सारे क्वेश्चन याद करने हैं, लिखने हैं मेरे साथ, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छी जानकारी मिलेगी, तो इसे भी आप पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य द्वारा डुगोंग, जो कि एक समुद्री गाय है, इसका पहला संरक्षण रिजर्व खोला है? यह क्या है, डुगोंग तो एक समुद्री गाय है, समुद्री गाय है क्योंकि इसकी विलुप्ति होने वाली है, और इसी के संरक्षण के लिए पहला क्या खोला गया है, तो संरक्षण रिजर्व खोला गया है। यह कहाँ पर खोला जाएगा, तमिलनाडु में, पाक जल संधि से 500 किलोमीटर दूरी पर इसे स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यह एक समुद्री स्तनधारी है डुगोंग। यह आईएएस की परीक्षा में क्वेश्चन भी बना था कि डुगोंग से आप क्या समझते हैं, तो यह विलुप्त होने वाली एक प्रजाति है और यह समुद्री स्तनधारी है, ठीक है दोस्तों। तो यदि हम बात करें तमिलनाडु से संबंधित कुछ प्रश्नों की, यहाँ के सीएम हैं एम.के. स्टालिन, जो कि देवेंद्र मुणगम पार्टी से हैं, यानी डीएमके पार्टी से हैं, और हाल ही में यह नए सीएम बने हैं। विजय हजारे ट्रॉफी यह मुंबई ने जीती है, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी तमिलनाडु ने जीती है। तमिलनाडु का निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यहाँ पर 38 जिले हैं और लोकसभा सीटों की संख्या 39, राज्यसभा सीटों की संख्या है 18 और विधानसभा की सीटों की संख्या है 234। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसी के साथ 2 परमाणु संयंत्र कलपक्कम और कुडनकुलम, यह दोनों भी कहाँ स्थित है, तो यह तमिलनाडु में ही स्थित है। आशा करता हूँ आपको सारी वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी, मेरे साथ आप इसे नोट डाउन भी कर रहे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा हाल ही में सिक्कों से संबंधित सभी बातें। क्या बताऊंगा, सिक्कों से संबंधित उसका इतिहास, वर्तमान और भूगोल सब आपको बताने वाला हूं। तो आप इस क्वेश्चन को तो अवश्य देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। इसमें मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और सभी इतिहास संबंधित सिक्कों के बारे में बताऊँगा। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा किसकी 125वीं जयंती पर 125 रुपये का सिक्का जारी किया गया है? तो हाल ही में यदि हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भक्ति वेदांत स्वामी, जो कि कौन थे, इरनॉक के संस्थापक थे, इन्हीं के द्वारा हरे कृष्णा मूवमेंट चलाया गया था, और इन्हीं की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 125 रुपये का सिक्का जारी किया है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1896 में हुआ था, कोलकाता में, है ना। इन्होंने इरकॉन की स्थापना की थी और हरे कृष्णा मूवमेंट इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। इरकॉन क्या होता है, तो वैदिक साहित्य का प्रसार करना ही क्या कहलाता है, इरकॉन कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि हाल ही में किस संस्थान की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया था? तो FAO, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 75 रुपये का सिक्का जारी किया था। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और 2021 में इसकी 75 वर्ष पूर्ण हो गई थी, जिसके कारण यह कार्य किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो रोम, इटली में। अब आइए चलते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों की ओर जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी और हेल्पफुल भी रहेंगी, जिन्हें आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर, या टेनिस के खिलाड़ी हैं, इनका भी एक सिक्का चलाया गया था इनके देश में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है दोस्तों। यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे सिक्कों से संबंधित उनके इतिहास, उनके भूगोल और सभी प्रश्नों पर। यदि हम बात करें कि सिक्के, यह ओल्डेस्ट कॉइन जो थे, इन्हें आहत सिक्के या पंचमार सिक्कों के नाम से जाना जाता था। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, ठीक है। और सर्वप्रथम भारत में लिखित सिक्के यानी स्वर्ण सिक्के जो चलवाए थे, वह इंडो ग्रीक या हिंद यवनों के द्वारा चलाए गए थे। एक स्पेशल फैक्ट आपको मेरे साथ नोट करना है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे, तो गुप्त काल में चलवाए गए थे। और शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे, तो कुषाणों के द्वारा।
कनिष्क के सिक्कों से बौद्ध धर्म की आस्था का प्रतीक अंकित होता है। तो आपको ये सभी क्वेश्चन मेरे साथ नोट डाउन करने हैं, यह भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी आप नोट कर लीजिए मेरे साथ कि समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे इस पर इसका चित्र बनाया गया था बीड़ा बजाने का। किसका? तो यह भी आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन लास्ट की, और यह भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? अरुणाचल प्रदेश सीएम पेमा खांडू जी के द्वारा यह आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना शुरू की गई है, जिसके तहत दोनों योजनाओं को 60-60 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। एक योजना कृषि से संबंधित है और एक योजना आपकी किससे? तो बागवानी से संबंधित है, जिनमें 60-60 करोड़ रुपए इनके लिए आवंटित किए जाएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश से कुछ आपको याद रखना है, मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क और पक्के टाइगर रिजर्व, यह सब कहाँ पर स्थित हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। यहाँ के सीएम हैं पेमा खांडू। तो आज के हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक बार लाइक, चैनल पर यदि नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि मैं आपको करंट अफेयर नोट्स काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड करा सकूं। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी आप सर्च में जाकर MANMOHAN मनमोहन क्लासेज के नाम से सर्च कर सकते हैं और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अंत में मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, 2 शब्द कहना चाहूँगा, आई लव यू।